औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज 23 अगस्त बरोज़ एतवार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से हाज़िर हैं। सब दोस्त अहबाब शामिल हो जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब दोस्त अहबाब हुजूर की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़िर हालना। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़िर हालना। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह का नज़ारा और दिन निकल आया माशाल्लाह से। सब देखने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह से अभी अभी दिन निकला है और छतरियाँ खुल गई थी मेरे लाइव आने से पहले। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं इंतहाई खूबसूरत नज़ारा सामने गुंबद खज़रा। अल्लाह पाक गुंबद खज़रा पे बरसने वाली रहमतों का सदका अल्लाह पाक आप लोगों को भी बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपको अपने ख़ास करम फ़ज़ल में रखे हमेशा।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़िर हालना। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़िर हालना। या रसूलल्लाह नज़र करम कीजिए या मेरे मालिक व मौला, मेरे हबीब के सदका हमारे जितने भी दोस्त अब आप देख रहे हैं, अल्लाह पाक सब पे अपना ख़ास करम ख़ास फजल फरमाए। वक्त है कि बीमार का बुझ ना जाए कहीं चरा के है। भाई नात सुना दें जी, ठीक हो गया। आप सब दोस्त अब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बैठ के वहाँ पे कमेंट रीड करते हैं और दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। आखिरी वक्त है एक बीमार का, बुझ ना जाए कहीं इतार का। सुभानअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। माशाल्लाह सुबह सुबह का खूबसूरत तरीन नज़ारा। सब दोस्त जो हैं वो हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा, जिस तरह से हैं हम इसी तरह से इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। आपको लाइव अगर ज़ियारत कुछ दिन नहीं भी हो पाएगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको जो है कि वो डेली मदीना पाक की वीडियोस पेज के ऊपर भी मिलती रहा करेंगी। यूट्यूब चैनल मकीने मदीना वहाँ पे भी मिलती रहा करेंगी। जो व्हाट्सएप पे ऐड है उनको व्हाट्सएप पे मिलती रहा करेंगी। और हो सकता है कि कुछ दिन हम जो है वो लाइव ना आ सके कुछ मामलात की वजह से, तो दुआ कीजिएगा और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह जब जब मुमकिन होगा तो लाइव आऊँगा तो आप लोग शामिल हो जाइएगा। आज लाइव आने का मकसद आपको बताना यही था कि सुबह के टाइम बहुत सारे दोस्त अब आप वेट कर रहे होते हैं। अगर मैं सुबह के टाइम लाइव नहीं आता तो परेशान मत होइएगा, दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक करम फरमाए। तो ये सिलसिला जो हमने इतना खूबसूरत चलाया हुआ यूँ ही चलता रहे। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए आपके लिए भी और मेरे लिए भी। नौकर रोंदे ने बूहे खोलते हो सरकार, नौकर रोंदे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तो आप लोगों ने यूं ही हमारे साथ रहना है। अगर हम एक दो दिन बीच में नहीं आ पाते या कुछ दिन नहीं लाइव आ पाते
तो आपको मदीना पाक की डेली वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल पेज पे मिलती रहा करेंगी, यूट्यूब चैनल पे भी मिलती रहा करेंगी, और जो हमारे पास व्हाट्सएप पे हज़रात ऐड हैं उनको व्हाट्सएप पे मिलती रहा करेगी। और जैसे ही पॉसिबल होगा इंशाल्लाह हम दोबारा लाइव भी आएंगे और इसी तरह से आपको दोबारा ज़ियारतें करवाएंगे। इसी तरह हम यहाँ पे मदीना पाक की गलियाँ घूमेंगे। अल्लाह पाक आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, अल्लाह पाक करम फरमाए। मुझे पता है कि मैं एक दिन लाइव थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ तो किस तरह सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। तो आपकी मोहब्बत अकीदत अपनी जगह, कुछ मामलात हैं तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल अगर मैं इसलिए इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ कि मैंने कहा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि मैं नहीं आ पा रहा होता तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वेट कर रहे होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आज महीने से ज़्यादा हो गया कि लोगों की आदत बन गई है सुबह उठते ही उन्होंने माशाल्लाह से मस्जिद नबवी शरीफ और गुंबद खज़रा की ज़ियारत करनी होती है, हुज़ूर की बारगाह में अपना सलाम पेश करना होता है। तो वो मुंतज़िर दोस्त अहबाब वालदैन जो बैठे होते हैं रोज़ाना, हमारे बुज़ुर्ग रोज़ाना की बुनियाद पे जो हुज़ूर की बारगाह अक़दस में अपना सलाम पेश करते हैं, तो मैंने कहा वो मुंतज़िर ना बैठे रहें कि बेटा अभी तक लाइव नहीं आया। देखें कितने कबूतर हैं। सुबह सुबह का इंतहाई खूबसूरत नज़ारा मस्जिद गुमामा, मस्जिद गुमामा जहाँ बारिश के लिए दुआ फरमाई गई थी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी यहाँ पे। जी भाई ये मस्जिद गुमामा है, नीचे भाई कमेंट कर रहे हैं कि मस्जिद गुमामा है। चलें जी उठ के ज़रा घूम के ज़ियारत करते हैं, और हो सकता है कुछ दिन आप ये ज़ियारत जो है वो मिस करें। नसीफ़ AR हैं, इंडिया से हैं जी, अल्लाह पाक सलामत रखे जी आपको। हो सकता है मैंने कहा कुछ दिन सुबह के टाइम ये वाली ज़ियारत आप मिस करें, और तो इंशाल्लाह जल्द दोबारा से सिलसिला स्टार्ट होगा। अब दुआ करें अल्लाह पाक करम फरमाए, आसानियाँ पैदा फरमाए अल्लाह पाक तमाम मामलात में, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी। ये क्या लेके आया डालने के लिए इनको? चावल। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिलोंग होता है जी, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। कितना खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह से, इतने ज़्यादा कबूतर यहाँ पर। ऊपर भी बहुत ज़्यादा बैठे होते हैं यहाँ सामने गुंबद की तरफ। अपनी ज़ियारत करवा दें, अपना चेहरा दिखा दें। हज़रत मुझे देख के क्या करना है आपने? इतने खूबसूरत नज़ारे को देखें, ये देखें मुझसे तो अच्छे ये कबूतर हैं, इनको देखें आप। ओह आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके हमारे दोस्त अब जो डेली हमारे साथ शामिल होते हैं वो नहीं हुए, जो अभी तक, वो भी हो जाएं और उनको भी मैसेज मिल जाए। ये ना हो कि मैं लाइव ना हूँ 1-2 दिन या कुछ दिन तो वो बेचारे परेशान हों।
इस वजह से लाइव को शेयर कर दें, हमारे दोस्त अहबाब शामिल भी हो जाएं। इंशाल्लाह अभी हम दुआ भी करते हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में और कोशिश करेंगे अहले बकी की बारगाह में भी सलाम पेश करें। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिनका झूला फरिश्ते झुलाते रहे, लोरियां दे के नूरी सुलाते रहे, जिन पे सफा खंजर चलाते रहे, जिनको कांधों पे आका बिठाते रहे, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसका नाना तो आलम का मुख्तार है, जो जवानान जन्नत का सरदार है, जिसका सरदश्त में ज़ेर तलवार है, जो सरापाए महबूब गफ़ार है, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। अपने नाना का वादा वफा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने उम्मत की खातिर फिदा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्द खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसको दोषे नबी पर बिठाया गया, जिसका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिसको तीरों से छन्नी कराया गया, जिसके बेटे को कैदी बनाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। माशाल्लाह जी, इंतहाई खूबसूरत नज़ारा सुबह सुबह के टाइम, दोनों मसाजिद। और कल भी मैंने कलाम पढ़ा तो कुछ लोगों की तरफ से मुझे मैसेजेस रिसीव होना शुरू हो गए कि आप पहले तशीह हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, हम लोग ये अकीदत और मोहब्बत और इश्क नहीं रखते क्या? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूँ और अहले सुन्नत से हूँ, और अपने मैंने कहा अकीदे के मामले में तो बिल्कुल मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो कह रहे कि आप ये पढ़ रहे थे। मैंने कहा ये पढ़ने से शिया थोड़ी ना हो जाता है बंदा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूँ, ये मेरी मोहब्बत और मेरी अकीदत का इजहार है।
वैसे तो मैं और बहुत सारी रोज़ाना नातें पढ़ता हूँ, तो माशाल्लाह से मुहर्रम का महीना तो इस हवाले से मैंने ये कलाम मुझे बहुत प्यारा लगता है, सो मैं इस वजह से पढ़ता हूँ। वो तो इराक़ में है ना, हम तो इस टाइम मदीना पाक में मौजूद हैं। नीचे भाई कमेंट कर रहे हैं, और मैंने अपना नंबर व्हाट्सएप पिन किया हुआ है, क्योंकि कुछ दिन हम अगर नहीं भी आ सकते लाइव, तो जो लोग व्हाट्सएप पे मदीना की वीडियोस चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप कर लें। और मैं आज व्हाट्सएप भी अपने पेज वगैरह से रिमूव कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे भी तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आज हमारे जो दोस्त हैं वहाँ पे शामिल होना चाहेंगे, वो हमें मैसेज कर देंगे नाम लिख के, तो उनको मैं शामिल कर लूँगा। नेक्स्ट टाइम पेज के ऊपर से अपना नंबर वगैरह वो रिमूव कर देना है। जिसको भी मैसेज करना होगा वो इनबॉक्स में करेगा, तो इंशाल्लाह जब टाइम मिला करेगा मैं इनबॉक्स में उनको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। बिल्लियाँ आराम फरमा रही होती हैं सुबह सुबह के टाइम। अभी तक यहाँ पे पानी नहीं उन्होंने लगाया, वरना ये और भी मज़े से यहाँ पे सारी इकट्ठी हुई होती। या नबी या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदके सबको तैबा में बुलवाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। सज गई है मिलाद की महफिल, क्या है खूब नज़ारा, कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा। ढूंढ रही है, ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप हैं मेरे दाता, सारे रिश्तों अलियों नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो हैं, आप तो हैं आका है जिनको सबकी लाज निभाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। उफ, बिल्ली ने कबूतर को पकड़ लिया, उठा के लेके जा रही है। भाई मुझे कोई भी कमेंट्स में नंबर अपना ना दे। कमेंट्स में मैं रोज़ाना मना करता हूँ, कमेंट्स में नंबर नहीं दे। नीचे नंबर पिन किया हुआ है, जो भी मैसेज करना चाहेगा नंबर लिख के मुझे मैसेज करे। और बाज़ लोगों को मुझे अपना नाम लिख के मैसेज कर देते हैं, मेरी तरफ से उनको डेली वीडियोस भी सेंड हो रही होती हैं, उनको रिसीव नहीं होती। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में वीडियोस उसी को रिसीव होती हैं जिसके पास मेरा नंबर सेव होगा। जिसके पास मेरा नंबर सेव नहीं होगा उसको कोई वीडियो नहीं मिलती, कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो बहुत सारे लोग फिर हफ्ते के बाद मैसेज कर रहे होते हैं कि आपका तो कोई मैसेज नहीं आ रहा। मैं कहता होता हूँ मेरी तरफ से डेली जा रहे हैं आपको, लेकिन आपको इसलिए रिसीव नहीं हो रहे, आपके पास नंबर सेव नहीं है। इंशाल्लाह इसी तरह से ये सिलसिला हम अपना कंटिन्यू कर रखेंगे। बीच में अगर गैप आ जाता है तो कोई भी दोस्त जो है वो ये छोड़ के पेज को ना जाए कि अभी शायद यहाँ पे हम लाइव नहीं आएंगे या दोबारा ज़ियारतें नहीं होंगी। ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह इसी तरह से हम ज़ियारतें करते रहेंगे और आप लोगों को करवाते रहेंगे ज़ियारतें। सूरज निकल आया, इंतहाई खूबसूरत नज़ारा सामने।
बेटा जी आपने तो परेशान कर दिया है। जी इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप दुआ करें ना, अल्लाह पाक करम फरमाएगा। और डेली खूबसूरत से खूबसूरत वीडियोस, आपको पता है जिस दिन से लाइव आ रहा हूँ ना, मैं इतनी खूबसूरत वीडियो कैप्चर ही नहीं कर पाया कोई। तो मैं कोशिश करूँगा अभी इंतहाई खूबसूरत वीडियोस बनाऊँ और आप लोगों के साथ पेज और यूट्यूब चैनल पे शेयर करूँ, ताकि आप ज़ियारत करें। क्योंकि जब से लाइव आ रहा हूँ तब से मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, मैं वहाँ पे कोई अच्छी सी वीडियो जो है ना, कोई मंज़र भी सामने होता तो मैं उसको उसमें कैद नहीं कर पाता मोबाइल में अपने। तो इंशाल्लाह अभी जो है ना, रोज़ाना की बुनियाद पे खूबसूरत से खूबसूरत वीडियोस पेज के ऊपर आपको मकीन मदीना को देखने को मिलेंगी डेली बुनियाद पे, और व्हाट्सएप स्टेटस भी इंशाल्लाह मिलते रहा करेंगे। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब का सदका हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह पाक अपना ख़ास करम ख़ास फ़ज़ल हम सब पे अपना ख़ास करम ख़ास फ़ज़ल फरमाए। ज़ाहिर सी बात है, आप लोग रोज़ाना इतनी मोहब्बत अकीदत के साथ हमारे साथ शामिल होते हैं, हुज़ूर की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करते हैं, और माशाल्लाह से आदत बन चुकी है कि सुबह उठते ही आपने सबसे पहले नज़ारा करना है गुंबद खज़रा पर का, और अपना दुरूद व सलाम हुज़ूर की बारगाह में पेश करना है। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला यूँ ही रहेगा। अगर इसमें कुछ दिन का गैप आ जाता तो कोई परेशान होने वाली जो है वो बात नहीं है। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदक़े हम सब पे अपना ख़ास करम फ़ज़ल फरमाए। अल्लाह पाक हमें बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए, हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। बहुत सारे दोस्त रोज़ाना की बुनियाद पे हमें दुआओं के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक सब पे अपना ख़ास करम फ़ज़ल फरमाए। और मैं सबके लिए कोशिश करता हूँ कि सबके लिए दुआएं करूँ, जिनका नाम आते हैं याद है उनके भी, और जिनके नहीं भी आते सब के लिए मैं दुआ करता हूँ रोज़ाना की बुनियाद पर। आप भी मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखा करें। वो देखें बिल्ली सामने फिर से कबूतर को उठाने के लिए रेडी है, अब देख रही है कौन से कबूतर को उठाऊं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर मिन नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या राहतल लिल आशिकीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शम्सल आरिफीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी अरब व अजम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शम्स दुहा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। या मेरे मालिक मौला अपने प्यारे हबीब के सदक़े हम सब पे अपना ख़ास करम ख़ास फ़ज़ल फरमा दे। या मेरे मालिक मौला हम सब पे अपना ख़ास करम ख़ास फ़ज़ल फरमा दे। या मेरे मालिक मौला मेरे दोस्त अहबाब रोज़ाना की बुनियाद पर इस लाइव में शामिल होते हैं, दुआएं करते हैं, इल्तिजाएं पेश करते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपना सलाम पेश करते हैं। या मेरे मालिक मौला इन सब पे अपना ख़ास करम ख़ास फ़ज़ल फरमा दे। या मेरे मालिक मौला जितने भी दोस्त अहबाब हमारे साथ शामिल हैं, या मेरे मालिक मौला इन सब के नसीब में बाअदब हाज़िरी लिख दे, इन सब के नसीब में मदीना लिख दे। या मेरे मालिक मौला इन सब के नसीब में मदीना लिख दे। या मेरे मालिक मौला तेरे प्यारे हबीब की चौखट से मदीना पाक से हम हाज़िर हैं। या मेरे मालिक मौला दोस्त अहबाब दुनिया के कोने कोने से हमारे साथ शामिल हैं और दुआओं में इंशाल्लाह शामिल होंगे और आमीन कहेंगे। या मेरे मालिक मौला इनका आमीन कहना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। तेरे गुनाहगार, तेरे नाचीज़ बंदे तेरे रहमत के मुल्तजी बन के तेरे महबूब की चौखट से हाज़िर हैं। या मेरे मालिक मौला हम पे अपना ख़ास करम ख़ास फ़ज़ल फरमा दे। या मेरे मालिक मौला हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले, हमारी इल्तिजाओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं। या मेरे मालिक मौला गुनाहों का बोझ लिए, काले दिल लिए, काले मुँह लिए, या मेरे मालिक मौला तेरे महबूब की चौखट से हाज़िर हैं। या अल्लाह हम पे अपना ख़ास करम फरमा दे, हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या मेरे मालिक मौला तू रहीम है, तू करीम है, तू बख्शने वाला है, हम तेरे आजिज़ बंदे हैं। या मेरे मालिक मौला अपने प्यारे हबीब का सदका हम पे अपना ख़ास करम ख़ास फ़ज़ल फरमा दे। या मेरे मालिक मौला हम सब पे अपना ख़ास करम ख़ास फ़ज़ल फरमा दे। या मेरे मालिक मौला हम सब पे अपना ख़ास करम ख़ास फ़ज़ल फरमा दे।
या मेरे मालिक व मौला हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदक़े हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमाना। या मेरे मालिक व मौला हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमाना। अपने प्यारे हबीब के सदक़े हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमाना। या मेरे मालिक व मौला हमारे दिलों की कालक और मैल उतार दे। या मेरे मालिक व मौला हमारे दिलों को साफ़ कर दे। या मेरे मालिक व मौला हमारे अंदर सुथरे कर दे, हमारे अंदर साफ़ सुथरे फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला हमारे ख़यालों को पाकीज़गी दे दे, हमारी सोचों को इफ़्फ़त अता कर दे। या मेरे मालिक व मौला अपने प्यारे हबीब के सदक़े, या मेरे मालिक व मौला तेरे प्यारे हबीब की प्यारी चौखट मदीना मुनव्वरा से हम हाज़िर हैं। या मेरे मालिक व मौला इस चौखट का सदका या अल्लाह हम सब पे अपना ख़ास करम ख़ास फ़ज़ल फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला हमारे जितने भी दोस्त अहबाब लाइव में शामिल हैं, हाथ उठाए हुए हैं, बुज़ुर्ग हज़रात हैं, माएँ हैं, बहनें, बेटियाँ, या मेरे मालिक व मौला जो दुआओं पे आमीन 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 कहें, या मेरे मालिक व मौला इन सब का आमीन कहना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। या मेरे मालिक व मौला या अल्लाह तेरे अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। या अल्लाह तेरे अलावा कोई चौखट नहीं है। या अल्लाह तेरे अलावा कोई दर नहीं है। या मेरे मालिक व मौला तेरे महबूब के दर पर बैठ के या मेरे मालिक व मौला तुझे वास्ता देते हैं। या मेरे मालिक व मौला हमें माफ़ फरमा दे, हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला हम नदामत से सर झुकाए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से हाज़िर हैं। या मेरे मालिक व मौला हम पे अपना ख़ास करम ख़ास फ़ज़ल फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला लाइव ट्रांसमिशन में हमारे जितने भी दोस्त अहबाब शामिल होते हैं, या मेरे मालिक व मौला इनके दिल में जो भी नेक जायज़ ख्वाहिशात हैं, जो भी दुआएँ हैं, या मेरे मालिक व मौला जो भी इनकी हाजात हैं वो लिए बैठे हैं, या अल्लाह अपने महबूब का सदका ख़ास करम फरमा, इनकी तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा ले। या मेरे मालिक व मौला इन सब की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा ले। या मेरे मालिक व मौला अपना ख़ास करम ख़ास फ़ज़ल पूरी उम्मत के शामिल हाल फरमा दे। या अल्लाह अपना ख़ास करम ख़ास फ़ज़ल पूरी उम्मत के शामिल हाल फरमा दे। ऐ अल्लाह अपने प्यारे हबीब की चौखट से हमें खाली और मायूस मत उठाना। या मेरे मालिक व मौला अपने करम से हमें माला माल फरमा दे। या अल्लाह अपने करम से माला माल फरमा दे। या अल्लाह अपने करम से माला माल फरमा दे, हमारे अंदर की गलाज़तें दूर फरमा दे, हमारी ज़हनी गलाज़तें दूर फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला हमारी ज़ुबानों को सच्चाई का नूर अता कर दे। या अल्लाह हमारी ज़ुबानों को सच्चाई का नूर अता कर दे, हमारी आँखों को इबरत का नूर अता कर दे, हमारे ख़्यालों को पाकीज़गी दे दे। या मेरे मालिक व मौला हमारे कानों को कुरान पाक के नगमे अता कर दे। या मेरे मालिक व मौला हमारे दिलों की धड़कनों को अपने ज़िक्र से आबाद कर दे, अपनी यादों के सवेरे हमारे लिए तुलू फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला अपनी यादों के सवेरे हमारे लिए तुलू फरमा दे। या मेरे मालिक व हमें दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा। या मेरे मालिक व मौला हमें दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाई। या मेरे मालिक व मौला हम दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाई। या मेरे मालिक व मौला अपने प्यारे हबीब का इश्क अता फरमा। या मेरे मालिक व मौला हमें रोने वाली आँख अता फरमा दे, चश्मे पुरनम अता कर दे। या मेरे मालिक व मौला हम कितने बदबख्त हो चुके हैं। या मेरे मालिक व मौला हम पे अपना ख़ास करम फरमा दे, हमें रोना ही नहीं आता। या मेरे मालिक व मौला हमसे दुनियावी नुकसानात हो जाते हैं तो हम रो पड़ते हैं, हमसे कुछ भी हो जाता है हम रो जाते हैं, हमसे कुछ खो जाता है तो हम रोने लग जाते हैं। या मेरे मालिक व मौला जब कोई छोड़ जाता है तो रो जाते हैं, जब चोट लगती है तो रोते हैं। या मेरे मालिक व मौला जब तू हमसे नाराज़ है, तेरा प्यारा हबीब हमसे नाराज़ है, तो हमें रोना ही नहीं आता, तूने अपने दर के दरवाज़े हमारे लिए बंद कर दिए। या मेरे मालिक हमें रोना ही नहीं आता। या अल्लाह हमें अपने प्यारे हबीब के इश्क में रोने वाली आँख अता फरमा। या मेरे मालिक व मौला हमें अपने प्यारे हबीब के इश्क में या मेरे मालिक व मौला अपने प्यारे हबीब के इश्क में रोने वाली आँख अता फरमा। या मेरे मालिक व मौला हमें रोने वाली आँख अता फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला हम पे अपना ख़ास करम फ़ज़ल फरमा दे। या अल्लाह हमारे दिलों को बुग़्ज़ से और नफ़रतों से पाक कर दे। या मेरे मालिक मौला हमें सालिहत के उजाले अता फ़रमा दे। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदक़े हमें सालिहत के उजाले अता फ़रमा दे। या मेरे मालिक मौला हमारी सोचों को पाकीज़गी और नूर दे दे। या अल्लाह अपना ख़ास करम ख़ास फ़ज़ल पूरी उम्मत के शामिल हाल फरमा दे। या मेरे मालिक मौला ये कोरोना वायरस के वजह से और बहुत सारी बीमारियों की वजह से, या मेरे मालिक मौला कैंसर की वजह से हमारे बहन भाई बुज़ुर्ग जितने भी लोग बच्चे जो भी इन मर्ज़ में मुब्तला हैं, या मेरे मालिक मौला दुनिया के जहाँ जहाँ कोनों में परेशान हाल हैं, तड़प रहे हैं, बीमारी से सिसक रहे हैं, या मेरे मालिक मौला अपने प्यारे हबीब का सदका उन पे अपना ख़ास करम फ़ज़ल फरमा दे, अपना ख़ास फ़ज़ल करम पूरी उम्मत के शामिल हाल फरमा दे। या मेरे मालिक मौला अपना ख़ास करम फ़ज़ल पूरी उम्मत के शामिल हाल फरमा दे। या मेरे मालिक मौला उम्मत मुस्लिमा परेशान है, या मेरे मालिक मौला अपना ख़ास करम फ़ज़ल पूरी उम्मत के शामिल हाल फरमा दे। या मेरे मालिक मौला जहाँ जहाँ तेरी उम्मत सिसक रही है, तड़प रही है, जुल्म जबर का शिकार है, या मेरे मालिक मौला अपने प्यारे हबीब का सदका अपना ख़ास करम ख़ास फ़ज़ल फरमा दे। या अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, हम तेरे आजिज़ बंदे हैं। या मेरे मालिक मौला तेरे प्यारे हबीब के प्यारे मदीने से लाइव हाज़िर हैं। या मेरे मालिक मौला
हम निदामत से सर झुकाए हाथ उठाए बैठे हैं। या मेरे मालिक मौला अपना ख़ास करम ख़ास फ़ज़ल फरमा दे। या अल्लाह अपना ख़ास करम फ़ज़ल फरमा दे। या मेरे मालिक मौला उम्मत मुस्लिमा को खोया हुआ वक़ार वापस दे दे। या मेरे मालिक मौला उम्मत मुस्लिमा को वहदत के उजाले दे दे। या अल्लाह पूरी उम्मत जहाँ जहाँ ग्रोहों में तकसीम है, ग्रुप्स में तकसीम है, या मेरे मालिक मौला अपने प्यारे हबीब के नाम पर उनको इकट्ठे होने की तौफ़ीक दे दे। या मेरे मालिक मौला हमें इश्क़ के रसूल की दौलत से माला माल फरमा दे। या मेरे मालिक मौला फैली हुई झोलियों और खाली हाथों को, या मेरे मालिक मौला उठे हुए हाथों को खाली मत मोड़ना। या मेरे मालिक मौला अपने प्यारे हबीब का सदका दुनिया में जितने भी बीमार हैं, या मेरे मालिक मौला सबको शफ़ाए कुल नसीब फरमा। या मेरे मालिक मौला दुनिया में जितने भी परेशान हैं उनको शफ़ाए कुल नसीब फरमा। या मेरे मालिक मौला जितने भी दुखी हैं, या मेरे मालिक मौला उन सब के दुखों को दूर फरमा दे। या मेरे मालिक मौला जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा दे। या मेरे मालिक मौला मेरे वतन की खैर हो। या मेरे मालिक मौला मेरे वतन की खैर हो। या मेरे मालिक मौला मेरे वतन की खैर हो। या मेरे मालिक मौला मेरे मुल्क के माशी बहरानों से निजात दे दे। या मेरे मालिक मौला मेरे माशी बहरानों से निजात दे दे मेरे मुल्क को। ये हमारा कोई भाई है, वो कॉल पे कॉल कह रहा है मेरी लाइव बंद हो जाएगी। मेरी अदना सी गुजारिश है आपसे कि जब मैं लाइव होता हूँ तो तब थोड़ा सा तो ख्याल कर लिया करें आप। अब लाइव में बार बार मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, लाइव बंद हो जाएगी तो इतने सारे दोस्त अहबाब मायूस हो जाएंगे। तो काइंडली जब तक दुआ कर रहा हूँ या मैं आप लोगों की, तो ऐसा नहीं किया करें बीच में कॉल्स पे कॉल्स। हालांकि पता भी है कि लाइव हूँ, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। एक कैफियत होती है बंदे की बनी होती है जब दुआ करवा रहे तो मुसलसल मैं उसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं किया करें। जज़ाकल्लाह, अपना थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें मामलात को देखते हुए। अल्लाह पाक सब पे अपना ख़ास करम फजल फरमाए। हमारे जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबको मदीने की बाद अब हाज़री नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक ख़ास करम ख़ास फजल फरमाए। हमारे मुल्क को अल्लाह हर बद नज़र से महफूज फरमाए। या मेरे मालिक मौला हमारे मुल्क को हर किस्म के वसाइल से माला माल फरमा दे। या मेरे मालिक मौला हमारे मुल्क को हर किस्म के वसाइल से माला माल फरमा दे। या मेरे मालिक मौला हमारे मुल्क को अपनी पनाहों में रख। या मेरे मालिक मौला जो तेरे ख़ास बंदे गरीबों की मदद करते हैं, या मेरे मालिक मौला घरों तक राशन पहुंचाते हैं या तिम्मेदारी करते हैं बीमारों की, या मेरे मालिक मौला तो उनसे राज़ी हो जा, उनको अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। बेशक वो पहले ही चुने हुए हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। या मेरे मालिक मौला उन पे अपना ख़ास करम ख़ास फजल फरमा दे। या मेरे मालिक मौला तू रहीम है, तू करीम है, हम तेरे आजिज़ बंदे हैं। या मेरे मालिक मौला जो कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ से खलासी अता फरमा। या मेरे मालिक मौला हमारे दिलों को रियाया से पाक फर दे। या मेरे मालिक मौला हमें हमेशा अपनी राहों का मुसाफिर रखना, हमें खिदमत दीन की तौफीक से माला माल कर दे। या मेरे मालिक मौला अपने पाकीज़ा घरों की रौनकें बहाल कर दे। या मेरे मालिक मौला तेरे पाकीज़ा घरों की रौनकें बहाल हो जाएँ। या मेरे मालिक मौला अपना ख़ास करम ख़ास फजल फरमा दे। हम तेरी रहमत के मुल्तजी बन के, भिखारी बन के तेरे प्यारे हबीब की चौखट से हाजिर हैं। या मेरे मालिक मौला हम पे अपना ख़ास करम ख़ास फजल फरमा दे। या मेरे मालिक मौला तुझे वास्ता है इतरत पैगम्बर का। या मेरे मालिक मौला हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या मेरे मालिक मौला अपने प्यारे हबीब के सदक़े हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह हजूर की आंखों से उम्मत के लिए बहे हुए आंसुओं का सदका हमें माफ़ फरमा दे। गारे सजदा के नोकीले पत्थरों पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे का सदका हमें गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या मेरे मालिक मौला गुंबद खजरा पे बरसने वाली रहमतों का सदका हमें माफ़ फरमा दे। या मेरे मालिक मौला हम पे अपना ख़ास करम ख़ास फजल फरमा दे। रोज़ाना की बुनियाद पे जो दोस्त अहबाब दुआओं के लिए कहते हैं जो बे औलाद हैं, या मेरे मालिक मौला उनको औलाद नूरीना की नेमत से नवाज दे। या मेरे मालिक मौला जो बे औलाद हैं, या मेरे मालिक मौला उनको औलाद नूरीना की नेमत से नवाज दे। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर हो जाए। कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ से खलासी अता फरमा दे। जो बहनें बेटियाँ रिश्तों की वजह से परेशान हैं, या मेरे मालिक मौला उनके रिश्तों में आसानियाँ पैदा फरमा, नेक असबाब पैदा फरमा। या मेरे मालिक मौला जिनकी औलाद है वो अपने वालिदैन की फरमा बरदार नहीं है, मेरे मालिक मौला उनको अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना दे। या मेरे मालिक मौला उनको अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना दे, वालिदैन का अदब करने की तौफीक दे। या मेरे मालिक मौला अपना ख़ास करम ख़ास फजल पूरी उम्मत के शामिल हाल फरमा दे। या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। या मेरे मालिक मौला तू हमसे राज़ी हो जा। या मेरे मालिक मौला तू हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह जो इस जहान फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, या मेरे मालिक मौला अपने प्यारे हबीब के सदक़े उन सब की बख्शिश फरमा। या मेरे मालिक मौला उनको दर्जात बुलंद फरमा दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा दे। या अल्लाह अपना ख़ास करम ख़ास फजल फरमा दे। या मेरे मालिक मौला मेरे वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती खैर वाफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। या मेरे मालिक मौला जितने भी दोस्त आप देख रहे हैं इस टाइम ये बीमारों के नुमाइंदे बन के आए हैं, या जो इनमें भी बीमार हैं, या अल्लाह सब की बीमारियों को
अपने प्यारे हबीब के सदके दूर फरमा दे। या मेरे मालिक मौला सेहत व तंदरुस्ती खैर आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे दे। या मेरे मालिक मौला अपना ख़ास करम फ़ज़ल फरमा दे। बहुत सारे बहन भाई कमेंट्स कर रहे थे अपनी वालदा के लिए दुआ के लिए, तो या मेरे मालिक मौला उनकी वालदा को सेहत व तंदरुस्ती खैर आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे, उनका साया हमेशा अपने बच्चों पर सलामत रहे। आमीन सुम आमीन। माज़रत चाहता हूँ लेकिन वो जो कोई भी है वो बाज़ नहीं आया कि इतनी दफ़ा कॉल मैंने कट की हैं। लाइव बंद हो जाएगा तो वो सारे दोस्त जो हैं वो देखने से बैठे रहेंगे कि लाइव अचानक बंद हो गया है। दुआ करते हुए जो एक कैफियत होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जब बंदे की अट्रैक्शन इधर उधर हो जाती है। चलें आप सब दोस्त अब आप ख़ुद हुजूर की बारगाह अक़दस में सलाम पेश कीजिएगा और दुआ कीजिएगा। माज़रत चाहता हूँ कि मैं इतनी दफ़ा लाइव में कह भी रहा हूँ कि कॉल्स नहीं करें, वो अच्छा नहीं लगता। मैं गुस्से से नहीं बोल रहा, लेकिन वो आपको पता है कि जब बंदा दुआ करवा रहा होता है तो वो बीच में बार बार मैं उसको कह रहा हूँ कि जो भी कोई कॉल है वो नहीं करें। हो सकता है ये कुछ दिन नज़ारा आप मिस करें, नज़ारा ये आँखों में जो है महफूज कर लें कुछ दिन के लिए। तो इंशाल्लाह जब हम दोबारा से अपना कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह इन्हीं जगहों की आपको ज़ियारत करवाएंगे। और आप लोग जो है ना, अगर मैं टाइमिंग मॉर्निंग में नहीं आता, आगे पीछे हमारी टाइमिंग होती है, तो बासानी आपको तब पता चलेगा अगर आप पेज को फॉलो करके सी फर्स्ट कर लेंगे, ताकि मैं जब लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जो है ना हमारे साथ शामिल हो सकेंगे, चाहे वो फिर दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो। ये देखें जी, ये पानी इस तरह से लगाया जाता है। यहाँ पे ये पाइप सिस्टम है, यहाँ पे सभी जगहों पे पानी दरख्तों को लग रहा है। कुछ लोग तो सिर्फ़ इसलिए मुझे याद करते हैं माज़रत के साथ कि उनको सिर्फ़ गुंबद खज़रा के सामने उनकी तस्वीर बनानी चाहिए, कि उनको तस्वीर बना के, और फिर मजबूरन जो है ना एक बंदा तंग आके, मैं अपने नज़दीक ब्लॉक लिस्ट को कचरा दान समझता हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने नज़दीक ब्लॉक लिस्ट को कचरा दान समझता हूँ, जहाँ पे हमने अपने नापसंदीदा लोगों को डालते हैं। और यकीन कीजिए जब मुझे कोई तंग करता है तो इंतहाई प्यार के साथ उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब तो इस तरह हो गया कि मुझे अब लगता है कि समझाने का भी फ़ायदा नहीं है। इतना टाइम वेस्ट करके फिर भी उनको ब्लॉक करना है तो पहले ही ब्लॉक कर दें। मैं हमेशा से, मेरा पहले ये होता था कि कभी भी किसी को ब्लॉक नहीं करना, ये कचरा दान है। और मैं यही समझता हूँ वहाँ पे हम अपने नापसंदीदा लोगों को डालते हैं, तो कोशिश करता था कि उनको अपनी ज़ुबान से प्यार से समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन कुछ लोग समझते ही नहीं है बात को। वो इतना डिस्टर्ब करते हैं, अगले बंदे के मामलात नहीं समझते कि अगर वहाँ पर कोई बंदा है तो परेशानी भी हो सकती है उसकी, उसके जॉब के मामलात भी हैं, उसने लोगों को भी टाइम देना है, अपनी नींद को भी टाइम देना है। लेकिन वो गिले शिकवे भी, मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं आपकी मोहब्बत में आता हूँ, मुझे किसी दूसरी चीज़ से गर्ज नहीं है। ये अल्लाह और उसके रसूल का करम है कि मुझे पता है सुबह से शाम तक आप लोग मुझे मोहब्बतों से, दुआओं से नवाजते हैं। मैं आपकी मोहब्बत को देखते हुए लाइव भी आता हूँ, और आपको नहीं पता यहाँ पे ये सारे क्या मामलात फ़ेस करने पड़ते हैं और या क्या मामलात होते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे नहीं आए, आपको इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन बाज़ लोग इतनी नाराज़गी का इजहार करते हैं, इतना रूड बिहेव करते हैं कि बंदा डिसार्ट हो जाता है कि भाई मैं आप लोगों की मोहब्बत में आता हूँ, आप लोगों के इश्क को देखते हुए आता हूँ, मेरा इसमें कोई ज़ाती मफाद या कोई फ़ायदा नहीं है, ना मैं ये चाहता ही हूँ। तो फिर भी इस तरह के जब कमेंट्स मिलते हैं या इस तरह की बातें सुनने को मिलती है तो बंदा बड़ा उस चीज़ को ना फ़ील करता है, दुख होता है। तो काइंडली इस चीज़ से गुरेज़ किया करें। अगर आप किसी को हौसला नहीं दे सकते, उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते, तो कम से कम तनकीद भी ना करें। अगर आप किसी पर तनकीद करना चाह रहे हो तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। अगर आप मुझ पर तनकीद कर रहे हैं ना, तो उसकी इस्लाह भी होनी चाहिए कि नासिर भाई आप ये गलत कर रहे हैं, इसको इस तरह से करेंगे तो ये ठीक होगा। अकेली तनकीद करने वाले लोग ना मुझे पसंद हैं, और फिर मैं उनकी छितरौल करता हूँ। और जो गलत मैसेजेस सारा दिन फॉरवर्ड करते हैं, अभी रात ही मैंने एक मैसेज ज़रूरी दिया था, जितने भी दोस्त साहब आप शामिल हैं ये सुन के जाइएगा, कि रात ही अभी मैं कह रहा था कि हम में ये ट्रेंड बन चुका है कि हमें कोई वीडियो रिसीव हुई है तो हमने अपनी लिस्ट में लाजमी शेयर करनी है, चाहे वो हदीस है, चाहे वो कोई कॉल है, हमने विद
कोई कंफर्म करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस करते कि हम कंफर्म कर लें कि ये ख़बर में कोई सदाकत है, कोई सच्चाई है। नहीं, बस इसको धड़ाधड़ फॉरवर्ड किए जाना है। भाई एक गलत ख़बर की वजह से कितने लोग परेशान होते हैं। हमारी आवाम जहालत में इस कदर डूबी हुई है कि वो 11 मैसेज जो लोगों को फॉरवर्ड करना होता है नहीं करेंगे फॉरवर्ड, तो उनके 9 साल के लिए जो नसीब हैं वो बैन हो जाएंगे। रात ही अभी एक हज़रत ने मुझे इस तरह मैसेज किया, तो भाई मैंने तो आज तक किसी को मैसेज नहीं फॉरवर्ड किया, तो मेरे भी नसीब बैन हो जाने चाहिए। ये हमारी दीन से दूरी है और कुछ नहीं है कि आप मैसेज नहीं फॉरवर्ड करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और वो लोग क्या करते हैं, वो 11 लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, उन 11 में से कोई एक बेचारा फिर निकल आता है परेशान हुआ बैठा। अल्लाह ना करे मेरे नसीब कोई 12 साल के लिए बंद हो जाए, वो आगे से फिर 11 को फॉरवर्ड कर देता है। मैसेज को उस दिन हमारे ये माशरे से ये गलत पैगाम वायरल होना जो है बंद हो जाएंगे जब हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी समझ लेगा कि मैंने मैसेज पे पहले तस्दीक करनी है कि क्या ये मैसेज ठीक है, क्या ये पैगाम ठीक है, क्या ये हदीस वाकई ही मुस्तनद है, क्या ये बात बिल्कुल कोई इसमें सदाकत है, इस ख़बर में सदाकत है। जब हम उसको शेयर करेंगे तो हमारे माशरे से ये जो गलत पैगाम वायरल होते हैं, गलत चीज़ें वायरल होती हैं, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन क्या है, हमने ज़रा भी तस्दीक नहीं करनी। हमने कहा कि किसी ने अगर हमें फॉरवर्ड किया तो हमारा तो ये हम पे तो फ़र्ज़ हो गया ना, हमने इसको धड़ाधड़ फॉरवर्ड करना है। तो खुदारा इस चीज़ से थोड़ा सा गुरेज़ किया करें। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। अभी जब लॉकडाउन के डेज़ थे तो पता नहीं कहाँ से मैसेज आ रहे थे कि बच्चा पैदा हुआ है जी, उसकी एक आंख है, कोई कहता था 2 आंखें हैं, पता नहीं क्या क्या। तो इतने लोग परेशान हुए थे। कुछ लोगों ऐसे ने भी मुझसे रब्ता किया कि हम अपने रात को सोते हुए डर रहे हैं कि उसने जी बच्चा इलाके में पैदा हुआ है, किसी ने कहा कि 12 बजे से पहले बच्चे सो गए तो आपके बच्चे फौत हो जाएंगे। तो मैंने यकीन करें ऐसी टिका के उनकी छतरौल की कि यार ये नसीब वगैरह किसी के बाप ने लिखे हुए हैं। लोग शर्म नहीं महसूस करते कि जब कोई इस तरह का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या कोई ऐसा पैगाम देते हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो मासूम लोग, मासूम तो नहीं खैर, मासूम फरिश्ते होते हैं, वो जो लोग हैं जो इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं, वो बेचारे परेशान होते हैं। तो खुदारा ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड ना किया करें। आपसे मेरी आजिज़ाना सी गुजारिश है। और मैं रोज़ाना की बुनियाद पे आप लोगों को खूबसूरत व्हाट्सएप स्टेटस वीडियोस तलावत इसलिए देता हूँ कि अपनी चॉइस को बेहतर करें। ये आप पे अपने पे डिपेंड करता है, आप सवाब कमाना चाह रहे हैं कि गुनाह कमाना चाह रहे हैं। 30 सेकंड का टाइम होता है आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे, सुबह से शाम तक गाने लगे होते हैं। अगर वो कोई जितने भी देखेंगे उनका गुनाह आपके सर आ रहा है। अगर आप उसकी जगह कोई तलावत लगाएंगे, नात लगाएंगे, अच्छी चीज़ लगाएंगे तो उसका सवाब भी आपको ही मिलेगा। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक सुबह को सिलसिला बनाया हुआ है कि तलावत सबको शेयर की जाए, सबके स्टेटस पे तलावत लगनी चाहिए। और ये तौफीक की भी बात होती है, अल्लाह पाक जिसको हिदायत दे दे। जो आदत होती है ना, आदत, हम किसी की भी बुरी आदत को बदल सकते हैं, ये हमारे अपने बस में है। मुझे किसी की आदत बुरी लगेगी, मैं उसको समझा सकता हूँ, उसकी आदत को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन हमेशा किसी भी चीज़ को अपनी आदत रखो, फ़ितरत में शामिल नहीं करो, क्योंकि फ़ितरत कभी नहीं बदलती। तो अल्लाह पाक हमें हिदायत दे, दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फ़रमाए, दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। तो कोशिश किया करें, दीन को समझने की भी कोशिश करें और दूसरों को समझाने की भी कोशिश करें। और अगर कोई इस तरह के फजूल मैसेजेस करता है तो यकीन करें उनकी टिका के छुतरौल करें। और चलें, मैं आप लोगों से बातें तो शेयर कर रहा हूँ और बहुत सारी कर देता हूँ कि दूसरी बात ये वीज़े के हवाले से होती हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे लोग कुछ समझते हैं कि शायद मैं यहाँ पे कोई वीज़े वगैरह का काम करता हूँ। अल्लाह माफ़ी करे, अल्लाह माफ़ी दे। मैंने कभी ना वीज़े का काम किया, ना लिया, ना दिया है। क्यों? मैं नहीं चाहता कि किसी का कोई बहन भाई यहाँ पे आके उसको काम ना मिले, फ्रॉड हो और वो मैं बद्दुआएँ लूँ किसी को, मुझे शौक़ नहीं है। वरना वीज़े का तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे लोगों ने बनाया हुआ काम अपना, लोगों से पैसे पकड़ते हैं, खा जाते हैं और वो बेचारे पाकिस्तान में बैठे रोए रहते हैं। और वहाँ पे एजेंसीज़ वाले भी यही करते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं और इतना ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो खुदारा आपने वीज़ा परचेज़ करना होता है, किसी जो बंदा वहाँ पे रह रहा हो जहाँ आप जा रहे हैं, तो उससे मुकम्मल डिटेल लें ताकि आप किसी भी ऐसे बंदे के चुंगल में ना फंस जाएं। गरीब लोग होते हैं, इकट्ठे करके हज़ारों रुपए लोगों को देते हैं कि हमारा बेटा बाहर चला जाएगा, हमारे दिन संवर जाएंगे, हमारा बाप बाहर चला जाएगा तो कुछ ना कुछ मामला ठीक हो जाएंगे। होता क्या है कि एजेंट उनके पैसे खा जाते हैं और वो बेचारे वहाँ पर परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि अच्छा हाँ, अब उम्रा खुलने वाला है, उम्रा खुलने के बाद क्या होगा, आपने भी यहाँ पे एजेंट से राब्ते करने हैं। जारी सी बात है जी, हम जा रहे हैं मक्का मदीना जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं। क्या होगा, यहाँ पे हमारे जितने भी बहन भाई आएंगे उसमें से मेरा ख्याल है कि 50% ऐसे होंगे जो यहाँ पे आके बड़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। कैसे? उनको रहाइश वो नहीं मिलती जो वहाँ पे उनको बताई जाती हैं, उनको होटल्स वो नहीं मिलते जो वहाँ पे बताए जाते हैं, वो यहाँ पे आके परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो खुदारा जब आप वहाँ से निकलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जो भी उम्रे पे आना चाह रहा है,
जब आपने उम्रे के लिए अपनी बुकिंग करवानी है तो उनसे कहना है कि हमें हमारी टिकट से 2-4 दिन पहले हमारे वाउचर दिए जाएं, हमें पता हो कि हमारे होटल का नाम क्या है, हमारा होटल कौन सा है। आपकी शाम के टाइम टिकट होती है ईशा के टाइम, और आपको ज़ोहर या असर के टाइम आपके वाउचर दे रहे होते हैं। आप उसके ऊपर देखते हैं कि हमसे पैसे फ़लाँ होटल के लिए, ये देखें जी ये करीब तरीन होटल है, पैसे इसके ले लिए, और दे आपको वो पीछे वाला होटल दिया। अब जो बूढ़ी अम्मा होंगी जिनके साथ या व्हील चेयर वाले लोग होंगे, बेचारे कहाँ से इतना सफ़र करके आएंगे, और फिर वो आके यहाँ पर रोते हैं, परेशान होते हैं, उनकी दुख और तकलीफ़ को देख के बड़ा एहसास होता है। तो दूसरों को ये मैसेज दिया करें कि अपने एजेंट से कहें कि हमें वाउचर दिया जाए 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, ताकि हम तस्दीक कर सकें जो होटल बताए गए हैं वो हमें होटल मिलते भी हैं या नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे मामलात होते हैं और अफसोस भी होता है देख के। अल्लाह पाक हम सबको हदायत दे, हम सब पे अपना ख़ास करम फजल फरमाए। और आखिरी बात ये कि जो यहाँ पे आए वो लाजिम उम्रे की जो है ना वो तालीम लेके आए। क्या होता है कि बस खुशी होती है कि उम्रे पे जा रहे हैं, पता हो ना हो कि वहाँ पे क्या करना है। माज़रत के साथ बुरा शायद कुछ लोगों को लगे, लेकिन ये है कि बस ये है कि हम उम्रे पे जा रहे हैं, ये नहीं पता वहाँ करना क्या जाके। बहुत सारे हम जिस फ़र्ज़ के लिए आ रहे हैं, जिस फरीज़े को सर अंजाम देने के लिए आ रहे हैं, वो आके अगर हमने यहाँ पे ठीक सर अंजाम नहीं देना तो फिर फ़ायदा इतने पैसे भरने का क्या। लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ हमने उम्रे पे आना है कि हम उम्रे पे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों को बता दिया जाए कि हम उम्रा करने जा रहे हैं। यहाँ पे आके इतनी सारी गलतियाँ कर लेनी होती हैं, कोई अदब को महलूज़ ख़ातर नहीं रखना होता। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए। अपना जिसने भी उम्रे पे आना है अपना वहाँ से उम्रे की तालीम ले, तो उसके बाद यहाँ पे आए। यहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं और फिर पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा किसी को हाज़िरी नसीब होती है या नहीं होती। मखसूस टाइम में होता है 10 दिन 15 दिन, इससे ज़्यादा दिन तो किसी के भी नहीं होते। 15 यहाँ 15 वहाँ, 30 तो होते नहीं, 28 दिन होते हैं। तो खुदा के लिए जब यहाँ पे आना होता है दीन की तालीम को जो है ना वो सीखें। नहीं आती तो सीखें, मुझे भी नहीं आता था कुछ भी। शर्म महसूस करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। जब दुनियावी मामलात में शर्म नहीं है तो फिर दुनिया वाले मामलात में क्यों शर्म महसूस करते हैं आप लोग। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। बहुत सारी बातें कही हैं, इसमें कड़वी भी लगी होंगी, कुछ लोगों को शायद बुरी भी लगी हों, लेकिन क्या करूं, अब आदत बन चुकी है। मेरी कोशिश होती है कि किसी एक को भी समझ आ जाए तो चलें। मैंने अपना फ़र्ज़ जो है ना वो निभा लिया कि किसी एक को तो चलो मेरी बात समझ आई है। तो एक और बात मैं आपको बताने लगा था, मुझे बात भूल गई कि हाँ, ये हमारे दोस्त अहबाब जो लाइव में शामिल हैं, अगर लाइव बीच में कुछ दिन नहीं होता तो कोई भी दोस्त परेशान ना हो। रोज़ाना की बुनियाद पे हुजूर की बारगाह में सलाम भी पेश होता रहेगा सबका, और सब जो है वो अपना रोज़ाना की बुनियाद पे खूबसूरत वीडियोस भी मदीना पाक की पेज पे देखते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो लोग यूट्यूब चैनल यूज़ करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो यूट्यूब पे मकीन मदीना चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे भी डेली मैं मदीना पाक की वीडियोस डालता हूँ, वहाँ पे भी देख लिया करें। और जो मदीना पाक की पिक्चर्स जिनको बहुत अच्छी लगती हैं, फ़ोटोग्राफ़ी अच्छी लगती है, वो लोग इंस्टा पे चले जाएं, क्योंकि इंस्टा पे टोटल मेरे पास मदीने की फ़ोटोग्राफ़ी है, तो वहाँ से वो ले लिया करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़िर हालना, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़िर हालना। ये स्क्रीन पे सामने जाली मुबारक नज़र आ रही हैं, करम हो के जल्द ये खुल जाएं और दोबारा से जो है हम हाज़िरी दे सकें। मदीने दे नज़ारे नू ए अखियां वेख आइयां ने, ए अखियां वेख आइयां ने, नबी दे रोज़े प्यारे नू, ए अखियां वेख आइयां
ए अखियां वेख आइयां ने नसीबां वालियां तकिया नज़ारा सब्ज़ गुंबद दा नसीबां वालियां तकिया नज़ारा सब्ज़ गुंबद दा ओ खुदा दे माह पारे नू ए अखियां वेख आइयां ने ए अखियां वेख आइयां ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक बाद अब हाज़री नसीब फरमाए। आप लोग खुद आएँ, अपनी आँखों से ये नज़ारे देखें। जो देख गए हैं उनको तो पता है और उनकी तड़प भी दुगनी हो जाती है। जो नहीं आए वो तो चलो तड़पते हैं, उन्होंने देखा ही नहीं ये मंज़र। बंद ना कीजिएगा, मैंने कैमरा नीचे किया हुआ है। फैसल अत्तार भाई कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। फैसल भाई बड़ी मोहब्बत से नवाजते हैं, माशाल्लाह से बाहर होते हैं हमारे ये भाई। अल्लाह पाक इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। अल्लाह पाक इनको बाद अब हाज़री नसीब फरमाए। खुदा हमें भी देखना नसीब करे, आमीन सुम आमीन। उस मियाँ उस्मान है, मियाँ उस्मान भाई, अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे। अल्लाहु अकबर। चलें सलाम पेश कर लें, जल्दी से सलाम पेश कर लें। सुबह से ये नज़ारा नहीं देखा था सब ने। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़िर हालना। अल्लाहु अकबर। काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो। अल्लाह अकबर। यहाँ से एक दफ़ा फिर से ज़ियारत करते हैं नज़ारा और फिर चलते हैं अहले बकी की बारगाह में।
मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया, साथ लो मदीने आका, साथ लो मदीने आका, करो मेहरबानियां, डाडा हाँ गरीब आका, कोल मेरे जर नहीं उड़ के मैं किवें आवां नाल मेरे पर नहीं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। सलाम पेश कर लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अलैका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सुहेल। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊं, पता नहीं अब वो भाई देख रहे हैं या नहीं। एक साहिब हम, वो हमें देख रहे होते हैं डेली, इंडिया से हैं। मुझे कहते हैं कि मैं सभी धर्म का जो है ना वो करता हूँ, अपनी वो जो हिंदी में कहते हैं, तो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, लेकिन आप जब लाइव आते हैं मैं देखता हूँ बड़ा सुकून मिलता है आप मुझे ना। तो मेरे लिए भी दुआ करें। मैं अजमेर शरीफ बड़ी अकीदत से जाता हूँ, वो प्योर जो हिंदी है ना उसमें बोलता है, तो मेरे लिए दुआ करें। मैं अजमेर शरीफ भी जाता हूँ। तो मैंने कहा कि अगर आपको इतना ज़्यादा सुकून मिलता है तो माशाल्लाह से आए, मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूँ, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। तो वो बंदा कहता है, वो और बातें करने शुरू हो जाता है, लेकिन ये कि रोज़ाना कहता है वो शामिल होता है। जब मैं लाइव बंद करता हूँ तो स्पेशली उसका मुझे मैसेज आ जाता है, आपका क्या हाल है, आप ठीक हैं, मैं आज भी आपकी लाइव में शामिल था। तो बड़ी खुशी होती है कि माशाल्लाह से ऐसे लोग भी देख रहे हैं। एक दिन एक सिंगर ने भी जो है ना वो रब्ता किया था, वो सिख था, कहता मैं सिंगिंग करता हूँ लेकिन मैंने आपका लाइव देखा, मुझे बड़ा सुकून मिला, तो मैं अब इसमें शामिल होना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वाहिद मोया। पानी को मोया बोलते हैं यहाँ पे, मोया, और ठंडे को बोलते हैं बारिद, और गर्म को बोलते हैं हार। तो मुझे ठंडा पानी चाहिए था, तो मैंने उसे कहा है कि मोया बारिद, अनाइबगा मोया बारिद। खैर मेरी अरबी इतनी अच्छी नहीं है थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ बस, अपने फील्ड से रिलेटेड। कुछ दिन ये वाले नज़ारे भी आप मिस करेंगे जो रोज़ाना हम यहाँ पे शॉप देखते हुए जाते हैं। कैफ़ल हाल मुदीर? अच्छा, हमारे तो वहाँ पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं इनके। देखें यहाँ पे वो जो क्या कहते होते हैं उसको, कौन सा स्टोर होता है जहाँ पे ये जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, मुझे भूल गया, दवाखाना बोलते हैं आई थिंक। हाँ, उनके वहाँ पे और कुछ मिलता है, हमारे यहाँ पे और है।
هذا ايش؟ هذا زيت زيتون؟ زيت البركة. ايوه الثاني هذا هذا زيت الزيتون. زيتون؟ كم هذا؟ هذا كيف؟ كلونجي. ايوه هذا زيت الزيتون. سير كم؟ هذا كيلو 150. ثاني هذا كيلو 60. 60 ريال. فيه زي كذا صغير 10 ريال. هذا هو. هذا कलौंजी كويس. 10 ريال 10 ريال 10 ريال 10 ريال. शहजादा कैसे? शहजादा वो साथ वाली शॉप में होता है, छोटा सा की रिंग, वो सो रहा है अभी। मैंने बताया था ना वो 20 बेज़मीर लोग हैं, हमारे हुक्मरानों की तरह सो रहे हैं। ये देखें यहाँ पे किस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब ये तो समझ नहीं आ रहा ये पत्थर है क्या है। जी 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 पंसार, ये भाई ने नीचे लिखा है पंसार कहते हैं इसको। ठीक हो गया, मुझे भूल गया था, ज़रा सी बात है, इतना टाइम हो गया पाकिस्तान चक्कर नहीं लगा तो काफ़ी चीज़ें भूल भी गई हैं। वो बस दहीन शुफ بعدين نايجي أنا بعدين نسوي فلوس. ليش؟ هذا بس صباح. الساعة كم يفتحن؟ بعد الفجر لين 8 بس. بس بعدين عمرة زائرين يجي، بعد عمرة زائرين يجي ممكن يجي الناس يفتح لكن لا بس يجي يصلي حرم كذا ساعة ساعتين. كويس। मैं कब से हूँ यहाँ पे? मैं चौथा साल मुझे कंप्लीट हो गया, 5वां स्टार्ट होगा। ये रहा वो जो कह रहे थे ना अभी, मैंने कहा था वो बेज़मीर सो रहे हैं। इधर भी, इधर देखो, कुछ लोग देखना चाह रहे हैं आपको, ये देखें कितने मज़े से सो रहे हैं। ये एक ही कलर है, उस दिन तो काफ़ी सारे कलर थे इसमें, अभी सिर्फ ये वाइट वाला बचा है। मुंह खोल के नहीं सोते। मेरा नाम मकीन मदीना है। आप पाकिस्तानी हैं? इंडिया? अच्छा। ये अजवा का पाउडर जो कह रहे होते हैं लोग कि अजवा का पाउडर, ये इस पे तो ये लिखा है अजवा गुठली का पाउडर। अब इसके फ़ायदे क्या हैं ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में पढ़ते रहिएगा। कम आजा 3 ريال ايش هذا؟ बखूर? ठीक हो गया। जी भाई मैं मदीना पाक में ही काम करता हूँ। दुआ करें अल्लाह पाक मुझे हमेशा यहाँ पे ही रखे। बस मैं जहाँ पे आप लोगों को रोज़ा रसूल दिखाता हूँ, तो मैं साथ मदीने पाक की खूबसूरत गलियों की सैर भी करवा देता हूँ। हमारे अंकल जी कह रहे हैं कि मुझे अपनी दुआओं में शामिल कर लेना। अंकल बशीर दुआ के लिए कह रहे हैं अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे जी, बाकरामत रखे। आप इतनी सारी दुआओं से मोहब्बतों से नवाजते हैं, हमेशा खुश रहें। चलते हैं हम। और जो दोस्त अब आप व्हाट्सएप चाह रहे हैं वो मुझे नीचे पिन किया हुआ है व्हाट्सएप, मुझे व्हाट्सएप कर लें। अपना नाम लिख के नंबर सेव करके फिर मुझे व्हाट्सएप करें।
और मैंने पेज से आज अपना नंबर जो है वो रिमूव कर देना है। नेक्स्ट टाइम जो भी कोई मैसेज या बात करना चाहेगा वो फिर पेज के मैसेंजर पे ही मुझे मैसेज करेगा। तो और लाइव ना आऊँ कल या मैं कुछ टाइम लाइव ना आऊँ तो कोई भी परेशान ना हो। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, गाड़ी मदीने पाक की गलियाँ साफ़ हो रही हैं माशाल्लाह से। क्या कटली असली है? अच्छा, ये तो मुझे नहीं कंफर्म, लेकिन हैं यहाँ पे कुछ ऐसे लोग, ऐसे दोस्त अहबाब जो खजूर ख़रीदते हैं। जो खजूर होती है ना बिल्कुल छोटी अजवा, जिसे कहते हैं कि वो कचरा माल हो जाता है बिल्कुल, उसकी जो गुठली होती है ना, तो वो ख़ुद उसका पिसवा के पाउडर जो है ना उसका बनवाते हैं। ये बाकी जो बाहर से मिलता है, अब 3 रियाल में आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 3 रियाल में आपको अजवा के गुठली का पाउडर तो नहीं मिलने लगा। खैर, लोग अकीदत से मोहब्बत से लेके जाते हैं, लेकिन है एक दोस्त वो ओरिजिनल जो गुठली होती है अजवा की, उसको पिसवा के उसका पाउडर बनाते हैं। फैज़ान कह रहे हैं क्यों लाइव नहीं आऊँगा? बस कुछ मामलात हैं, इंशाल्लाह फिर मैं जल्द लाइव आऊँगा। और हो सकता है टाइम भी आगे पीछे हो, अगर मैं किसी और टाइम भी लाइव आऊँ तो आपको इस तरह से पता चलेगा, अगर आपने पेज को फॉलो करके सी फर्स्ट किया होगा। ठीक है। अरशद भाई भी नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। हज़रत कोई भी कमेंट में व्हाट्सएप नंबर ना दे, नीचे मेरा नंबर पिन किया हुआ है, आप वो वहाँ से नंबर लेके मुझे मैसेज कर दें अपना। तो चलें यहाँ से हुजूर की बारगाह में सलाम पेश कर लेते हैं। काफ़ी बातें हो गई हैं, सलाम पेश करें सब। सौरभ दी नबियां दा सरदार बड़ा सोना, सौरभ दी नबियां दा सरदार बड़ा सोना, मेरे कमली वाले दा दरबार बड़ा सोना। उंज मस्जिद नबवी दी हर चीज़ निराली है, उंज मस्जिद नबवी दी हर चीज़ निराली है। जेड़ा रोज़े दे नाल जुड़िया, जेड़ा रोज़े दे नाल जुड़िया, ओ मीनार बड़ा सोना, मेरे कमली वाले दा दरबार बड़ा सोहना। सब रस्ते मदीने दे मैनू जान तो प्यारे ने, सब रस्ते मदीने दे मैनू जान तो प्यारे ने। जेड़ा रोज़े दे वल जांदा, जेड़ा रोज़े दे वल जांदा, ओ बाज़ार बड़ा सोहना, मेरे कमली वाले दा दरबार बड़ा सोहना। सब दाइयां मक्के दियां हलीमा नू पुछण पईयां, सब दाइयां मक्के दियां हलीमा नू पुछण पईयां, कित्थों लैके आई है, कित्थों लैके आई है, ए लाल बड़ा सोहना, मेरे कमली वाले दा दरबार बड़ा सोहना। अल्हम्दुलिल्लाह अहले बकी की बारगाह में पहुंच चुके हैं, सब सलाम पेश कर लें। अल्लाह पाक हम सब पे अपना ख़ास करम ख़ास फजल फरमाए, अहले बकी का सदका।
सामने वर्कर्स जो हैं वो बक्की में काम कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अल्लाह पाक इनकी मोहब्बत और अकीदत को सलामत रखे। ड्यूटी है, ज़ाहिर सी बात है, बहुत टेम्परेचर हो जाता है, थोड़ी देर तक इतनी इंतहा की गर्मी हो जाती है, लेकिन ये फिर भी काम कर रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, परदेस है और ज़िम्मेदारियाँ। दुआ किया करें परदेसी भाइयों के लिए, सबके लिए। अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने घर वालों की खुशियों के लिए, ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए। आपको नहीं पता यहाँ पे उनको क्या क्या करना पड़ता है। परदेश में रहने वाले सब बहन भाइयों के लिए खुसूसी दुआ किया करें, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। जो अपने बीवी बच्चों के लिए, जो अपने बहन भाइयों के लिए, कोई अपने वालिदैन के लिए परदेश काट रहा है। आप ये देखें कितना ख्याल रखा जाता है कि वो भाई जो हैं वो, अब हालांकि ये देखें बाउंड्री बनी हुई है, अंदर कोई जा भी नहीं रहा, लेकिन अंदर भी इतनी सफाई का ख्याल रखते हैं कि कोई भी चीज़, वो देखें कोई शॉपर अगर बाहर से उड़ के आ गया, कोई ऐसी चीज़ आ गई, आप कब्रिस्तान अहले यहाँ पे जन्नतुल बकी में देखें, आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी नीचे। देखें कितनी सफाई है। और दोबारा से, वैसे तो काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, रोज़ाना बात दोहराने का मकसद होता है कि जो हमारे साथ नए लोग शामिल हुए हैं उनको पता चले कि प्यारे भाइयों, अदब का तकाज़ा, क्योंकि औरतें तो अंदर जा नहीं सकती लेकिन मर्द हज़रात जाते हैं, तो अदब का तकाज़ा यही कहता है कि आप लोग जाली मुबारक से पास से खड़े होकर यहाँ से सलाम पेश कर लिया करें। यहाँ से भी सलाम हमारा पेश हो जाता है, यहाँ से भी उतनी ही अकीदत का इजहार किया जा सकता है, दुआएँ की जा सकती हैं, सलाम पेश किया जा सकता है। अंदर जाते हुए ज़रा थोड़ा सा डर लगता है अदब को देखते हुए कि कोई गुस्ताखी ना हो जाए, कोई बेअदबी ना हो जाए, क्योंकि अंदर ये आप देख रहे हैं ये ट्रैक बने हुए हैं और 1400 साल से अब तक यही जन्नतुल बकी का ये एरिया आप देख रहे हैं, जो इसी एरिया में लोग तदफीन इनकी होती आ रही है, खुशबख्त लोगों की। तो बस डर लगता है कि हम नीयत से अंदर जाएं और पता नहीं, हम जहाँ तो अदब से रहे हैं, लेकिन ये कि हम किसी कब्र के ऊपर से गुजर जाएं, वो दिल और ज़मीर जो है वो गवारा नहीं करता। तो थोड़ा इस चीज़ का आप लोग भी अपनी और अकीदत और मोहब्बत को देखते हुए इस चीज़ का ज़रूर एहतराम किया करें, ख्याल किया करें। बाकी हर बंदे की अपनी एक सोच है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सामने जन्नती पहाड़, क्या बात है, इस पहाड़ को देख के यकीन करें दिल खुश हो जाता है। और ये मैं जहाँ मेरी जॉब है, मैं वहाँ से जितनी दफ़ा बाहर नज़र उठाता हूँ, ये सामने पहाड़ नज़र आता है। और जॉब भी जहाँ पे मिली है अल्हम्दुलिल्लाह कि जितनी दफ़ा बाहर को नज़र करनी होती है, सामने मस्जिद कुबा के मीनार, मस्जिद नबवी के मीनार और जबल उहद का नज़ारा उतनी दफ़ा होता है वहाँ पे बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्सी पे जब बाहर को नज़र उठा के देखते हैं तो इस जन्नती पहाड़ की ज़ियारत हो जाती है। और देखें ना, अब देखें माशाल्लाह से इश्क मोहब्बत अकीदत का यहाँ से आप अंदाज़ा देख लें कि जो निस्बत होती है ना, निस्बत बड़ी चीज़ है। निस्बत पत्थर को हो तो सारी दुनिया लाइन में लग के चूमती है। अब हजर अस्वद को देख लें, पत्थर सारे हैं, ये नीचे जो लगे हैं ये भी पत्थर हैं, ये कब्र मुबारक पे भी रखे गए पत्थर हैं, सामने पहाड़ भी पत्थर है। उस पत्थर को क्यों सारी दुनिया चूमती है? क्योंकि उसको नबी से निस्बत है हमारे। तो निस्बत बड़ी चीज़ है। अपनी नेक लोगों की निस्बत अख्तियार करें, उनकी सोबत अख्तियार करें। ये पहाड़ जन्नत में क्यों जाएगा बताएं मुझे? क्या इसने रोज़े रखे हैं? क्या इसने नमाज़ें पढ़ी हैं? क्या इसने ज़कात दी है? क्या इसने सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ी है? गरीबों की मदद की है? क्या किया इस पहाड़ ने जो ये जन्नत में जाएगा? बताएं ज़रा। ये सिर्फ इसलिए जाएगा कि ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मोहब्बत करते हैं। ये पहाड़ इसलिए जन्नत में जाएगा, इसलिए ये जन्नती पहाड़ है। तो आप ये देखें, जो मोहब्बत करता है आका से वो कहाँ जा रहा है? जन्नत में। यहाँ पे एक जबले ईर भी है, मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन। जबले ईर जो है वो जहन्नमी पहाड़ है, दोज़गी पहाड़। वो दोज़ख में जाएगा। वो क्यों दोज़ख में जाएगा? क्योंकि वहाँ पे कुफ़ार जो हैं वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे।
तो देखें साफ यहाँ से हमें कितनी बड़ी एग्जांपल मिलती है, जो इश्क मोहब्बत अकीदत रखेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो बुग़्ज़ रखेगा वो, तो रास्ते साफ साफ हैं बिल्कुल। तो ये पहाड़ इसलिए जन्नत में जाएगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक हमें भी दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें भी अपने प्यारे हबीब के और अपने इश्क में रोने वाली आँख अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें भी हमेशा इन गलियों में बाअदब रखे। हर कोई हर चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। मैं जो बातें कर रहा होता हूँ, मैं अक्सर कहता होता हूँ, हो सकता है किसी को नागवार गुजरें, लेकिन ये मेरी अपनी फीलिंग और मेरे जज्बात हैं, ये सबके जज्बात नहीं हैं। हर बंदा हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखता है, लेकिन मैं अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। ये नहीं कहता कि वो आप पे मुसल्लत कर रहा हूँ, लेकिन वो आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मुझे दुआओं से नवाजते हैं, तो इसलिए मैं अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, क्या नज़ारा है। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा हो कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। बेशक वो जब से इनके मंगते हो गए हैं, तब से किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और अल्लाह करे कभी पड़े भी ना। कि कोई मुँह ना लगाता था मुझको, पास तक ना बिठाता था मुझको, पास तक ना बिठाता था मुझको, जब से थामा है दामन तुम्हारा, तुम्हारा जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। बेशक जब से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामा है और उन्होंने यहाँ पे चुन लिया और मकीने मदीना हुए हैं, तो लोगों से मोहब्बतें, निस्बतें माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक ये सलामत रखे। कि उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। बेशक तो माशाल्लाह से आप लोगों ने आज ज़ियारत कर ली,
सलाम भी पेश कर लिया। तो सब दोस्त अहबाब मुझे ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगर हम लाइव नहीं आते और तो परेशान नहीं होइएगा। मदीना पाक की खूबसूरत वीडियोस पेज पे देख लीजिएगा। जब हम लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और इस तरह ही मदीने की निस्बत से जुड़े रखे अल्लाह पाक हमें। अल्लाह पाक हमें हमेशा हमेशा इन गलियों में बाअदब रखे। कन ला के सुनिया ने सोहने ने अर्ज़ा के दुखड़े सुना के मज़ा आ गया वो खैरात पाई मेरे मुस्तफ़ा ने के झोली फैला के मज़ा आया गया ओ कन ला के सुनिया कमली वाले ने अर्ज़ा के दुखड़े सुना के मज़ा आ गया। यहाँ से जब खजूरों के बाग, यहाँ पे मदीना में सारे खजूरों के बाग होते थे, लेकिन जब ये नज़ारा यहाँ से खजूरों के दरमियान से गुंबद खज़रा देखते हैं तो एक इंतहाई खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है और दिल को बड़ी तस्कीन और राहत मिलती है। यहाँ से ये खजूरों के दरख्तों के दरमियान से जब सामने गुंबद खज़रा का हसीन नज़ारा देखते हैं। तो जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए मदीना, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ पे उनकी ऊँटनी रुकेगी वो वहाँ पे क़याम फरमाएंगे। तो हर किसी की कोशिश, कोई ऊँटनी को चारा डालने की कोशिश कर रहा, कोई कुछ कर रहा है कि ऊँटनी जो है वहाँ पे रुके। तो शायर क्या कहता है कि अबू यूब आखे सरदारां नू जाके कि डाची खलो गई मेरे बूहे आके। अबू यूब आखे सरदारां नू जाके कि डाची खलो गई मेरे बूहे आके। बड़ा मान रखे आ गरीबां ते आका के कुल्ली सजा के मज़ा आ गया ओ कन ला के सुनिया कमली वाले ने अर्ज़ा के दुखड़े सुना के मज़ा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान और मेरा अकीदा है कि मैंने यहाँ पे जो भी मांगा वो मुझे मिला और फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। कि जदों दियां फड़ियां ने सोहने ने डोरा न रहियां ने थोड़ा न पईयां ने लोड़ा। जदों दियां फड़ियां कमली वाले ने डोरा न रहियां ने थोड़ा न पईयां ने लोड़ा। बड़ा मान रखे आ गरीबां ते आका के झोली फैला के मज़ा आ गया। अल्लाहु अकबर। भाई उम्रे कह रहे हैं कि मक्का कब जाएंगे, जब उम्रा खुल जाएगा तो इंशाल्लाह मक्का भी जाएंगे। अब तो इतने महीने हो गए, यकीन करें उम्रा नहीं किया हुआ, तो दुआ करें उम्रा जल्द खुल जाए, फिर इंशाल्लाह मक्का जाएंगे, उम्रा करेंगे, ज़ियारत करवाएंगे आपको। और मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों की इतनी सारी मोहब्बतों का, इतनी दुआओं का, आप इतनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। अल्लाह पाक हमेशा आप लोगों को सलामत रखे। ये सोशल मीडिया है, आज मैं अगर आना छोड़ दूंगा तो और बहुत सारे लोग यहाँ से आते हैं, लोग उनसे मिल जाएंगे। तो ये मुझसे अगर किसी का रिश्ता बना हुआ है तो ये सिर्फ़ इस दर की निस्बत की वजह से ये इज़्ज़तें मुझे मिली हैं। ये आप लोगों का प्यार इस दर की निस्बत की वजह से। और मैं अगर आप लोगों को इज़्ज़त देता हूँ, दुआएं देता हूँ, तो मेरे पास यकीन करें आपको दुआओं के सिवा और इज़्ज़त देने के सिवा कुछ भी नहीं। अगर सोचा जाए तो सोशल मीडिया एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप किसी को इज़्ज़त के सिवा और दुआ के सिवा कुछ भी नहीं दे सकते। और मेरा नहीं ख्याल कि दुआ से बड़ा कोई गिफ्ट होता है।
तो हमेशा दूसरों को अपनी दुआ में याद रखा करें और ख़ुद दूसरों के लिए दुआ किया करें। बहुत सारी बहनें हमारी देखें सोशल मीडिया पे, जहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं वहाँ पे बहुत सारे बुरे लोग भी होते हैं, तो अल्लाह पाक हमें उनके शर से महफूज फरमाए। बहुत सारी बहनें इसलिए कमेंट्स नहीं करती, दुआओं के लिए नहीं कहती, कि उनका कहना है कि अगर वो कमेंट करती हैं तो उसी कमेंट्स को लेके वहाँ से फिर लड़के जो है वो बहुत सारे तंग करना शुरू कर देते हैं। तो देखा जाए ना तो इंतहाई अफसोस का मुकाम है ये कि वो दुआ के लिए कहना भी चाह रही होती हैं लेकिन वो कमेंट नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि लोग तंग ना करें। तो मैंने बताया ना, ये सोशल मीडिया, अगर कोई इसका अच्छा यूज़ करता है तो वो सवाब मिलेगा उसको, अगर कोई किसी भी चीज़ का बुरा यूज़ करता है तो उसको उसका गुनाह मिलेगा। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे नेकी करने की, दीन और दुनिया की भलाइयों की। अल्लाह पाक हम पे से अपना दीन और दुनिया के काम ले ले। अल्लाह पाक हमें अपने नेक बंदों में, ख़ास बंदों में चुन ले। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा सलामत रखे, सेहत व तंदुरुस्ती, खैर वाफियत वाली ज़िंदगी दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे फ़ादर को स्पेशली कि अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को सेहत व तंदुरुस्ती, खैर वाफियत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक मेरे अहले खाना को सलामत रखे, उनको बार बार अदब हाज़िरी नसीब फरमाए, हज उम्रे की सादत नसीब फरमाए। अपनी खसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैं आज पेज से रिमूव कर दूंगा, ये नीचे पिन किया हुआ है। अभी जो कोई मैसेज करना चाह रहा है वो कर ले, नेक्स्ट टाइम जो भी कोई मुझसे बात करना चाहेगा उससे पेज के इनबॉक्स पे ही बात हुआ करेगी। ठीक हो गया? तो अगर किसी को मेरी कोई बात नागवार गुजरी है या किसी को बुरा लगा है तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए माफ़ कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हुज़ूर की बारगाह में सलाम पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़र हालना। या अल्लाह, जितने भी दोस्त अहबाब शामिल रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर शामिल होते हैं, या अल्लाह इनकी तमाम नेक जायज़ ख्वाहिशात को कबूल मंजूर फरमा ले। या अल्लाह इनको बाद अब हाज़िरी नसीब फरमा, हज उम्रे की सादत नसीब फरमा, इनको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा। या मेरे मालिक मौला, जितने भी दोस्त अहबाब इस टाइम देख रहे हैं इन सब के नसीब में मदीना लिख दे। या मेरे मालिक मौला, इन सब के नसीब में मदीना लिख दे। इनकी अकीदत, मोहब्बत, इश्क सलामत रख। या मेरे मालिक मौला, इन पर अपना ख़ास करम, ख़ास फ़ज़ल फरमा दे। इनको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। के सुन कमली वाले ने अर्ज़ा के दुखड़े सुना के मज़ा आ गया।